वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक ठाकुर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा की सेकंड वीडियो, जिसका नाम है हमारा वेरिएबल्स इन जावा। आज हम पढ़ेंगे कि जावा के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। चलिए पहले कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इनके बारे में हमने जाना था। इनका नाम है जेम्स गॉसलिन, द फादर ऑफ जावा। और जावा का पहला नाम ग्रीन टॉल्क था। और हमने ये भी डिस्कस करा था कि जावा का नाम ग्रीन टॉल्क से जावा कैसे पड़ा। ये हमारा आ चुका है आपका जेडीके जेआरई जेवीएम। इसका डिफरेंस भी हमने पढ़ा था कल। और आज हम सबसे पहले वेरिएबल्स इन जावा के बारे में बात करते हैं। आखिर सोर्स कोड क्या होता है जावा का, सॉरी कोड स्ट्रक्चर। कोड स्ट्रक्चर से मतलब है आखिर हमारा जावा बनती कैसे है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक प्लेन पेपर मान लीजिए इसे ऐसे। ये हमारा सोर्स फाइल होगा। सोर्स फाइल के अंदर हमारी एक क्लास होती है, ठीक है। क्लास के अंदर हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जिन्हें हम सी में फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं जिनको हमें प्रिंट करवाना होता है, ठीक है। ऐसे हमारा इसका कोड का स्ट्रक्चर होता है। जैसे देख लेते हैं पब्लिक क्लास डॉग, या हमने एक क्लास बनाई है सोर्स फाइल के अंदर। क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया है void bark। बार्क मेथड का नाम हो गया void, यानी ये कुछ रिटर्न नहीं करके देगा हमें, ठीक है। और इसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिख दी हैं दो, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, ठीक है। आगे बात करते हैं एटोनॉमी ऑफ अ क्लास, ठीक है। ये हमारा जैसे हमने स्ट्रक्चर बताया थी, अब ये एटोनॉमी है हमारी पूरी की पूरी। अब हम वर्ड बाय वर्ड मतलब समझेंगे। हमने एक क्लास बनाई है पब्लिक क्लास माई फर्स्ट है। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। एक्सेस मॉडिफायर्स हम पढ़ेंगे ऊप्स के अंदर, ठीक है। उसमें हम आपको बताएंगे पब्लिक प्राइवेट किसका कहाँ तक स्कोप होता है, कहाँ तक एक्सेस करा जा सकता है, क्लास के अंदर कौन से एक्सेस होते हैं, क्लास के बाहर कौन से होते हैं, वगैरह वगैरह। पब्लिक हमने बताया था हर कोई एक्सेस कर सकता है। क्लास, ये क्लास का नाम है। माई फर्स्ट ऐप, ये हमारी क्लास का नेम है, सॉरी ये हमारी क्लास होगी, ये हमारी क्लास का नेम होगा। करली ब्रेसेस हमने ओपन कर दिए। उसके अंदर हमें एक मेन मेथड बनाना होता है, क्योंकि हमारा जो कोड होता है वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। पब्लिक मतलब हर कोई एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक स्थिर, इसे बाद में भी कवर करेंगे। स्टैटिक वेरिएबल्स में भी हम स्टैटिक आता है हमारा एक। स्टैटिक मतलब स्थिर जो चेंज नहीं हो सकता। वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करके देगा। मेन यानी मेथड का नाम है, ये एक मेन मेथड है। और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास करवा दिया आर्ग्यूमेंट्स नाम का, जिसको हम कह रहे हैं स्ट्रिंग नाम का एरे है एक, ठीक है। उसके अंदर नाम है एरे, जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स यानी आर्ग्स। अब कर्ली ब्रेसेस यहाँ हमारे ओपन हो चुके हैं। इसके अंदर लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई रूल। ये हमारा जो है जावा के अंदर प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके ये हमारे इसके अंदर जो है हम लिखते हैं हमारे कोमार्क्स के अंदर, और लास्ट में जो है एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी लगा देते हैं, ठीक है। सेमीकोलन के अंदर लिखेंगे और हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे। चलिए एक हमारा जो है बना के देखते हैं क्लास। यहाँ पर हमारा जावा स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। माय फर्स्ट ऐप, कंट्रोल प्लस से इसको बनाते हैं, बना देते हैं। जो हमारे फाइल का नाम होगा वही नाम हमारे क्या होगा, क्लास का नाम होगा। तो बना लेते हैं। पहली क्लास होगी पब्लिक नाम की, पब्लिक माई फर्स्ट ऐप, ठीक है। पब्लिक माई फर्स्ट ऐप क्लास हमने लिखा नहीं, क्लास का नाम पहले लिख दिया। लिख देते हैं हम क्लास माई फर्स्ट ऐप, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन प्रिंट आर्गुमेंट्स, पब्लिक की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है हेलो वर्ल्ड। चलिए इसको हम प्रिंट करवा कर देखते हैं। देखो आ गया ना, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ये हमारी एक क्लास हो गई, मेन क्लास जिसे हम बोलते हैं। क्लास का नाम जो है वो हमारी जो फाइल का नाम होगा उसी के साथ होगा, सोर्स फाइल का। और यहाँ पर हमने एक मेन मेथड बना दिया, उसके अंदर हमने प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। चलिए स्लाइड पर पहुंच गए, आगे चलते हैं। वेरिएबल्स इन जावा, आखिर वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स हमारे वो होते हैं, मान लीजिए किचन के अंदर हमारे कंटेनर रखे हुए होते हैं, उनमें हम कुछ सामान स्टोर करते हैं। तो हम उस डिब्बे का एक पर्टिकुलर नाम रख देते हैं। जैसे उसके अंदर सॉल्ट होगा तो हम कह देते हैं नमक का डिब्बा होगा, शुगर हो गई ये चीनी का डिब्बा होगा, कचरी हो गई तो कचरी वाला डिब्बा। तो ऐसे ही होता है। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है उसके अंदर हम जो डेटा स्टोर कराते हैं, उस मेमोरी का लोकेशन जहाँ डेटा स्टोर हुआ होता है उस मेमोरी का हम कुछ नाम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने स्टोर करा इंट एज इज इक्वल टू 18, ठीक है।
इंट जो है हमारा डेटा टाइप होगा, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। एज जो है वेरिएबल का नाम होता है, ठीक है। वेरिएबल का नाम होता है मतलब वो लोकेशन का नाम है जहां पर हमारी जो वैल्यू है 18 वो स्टोर है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। वेरिएबल आर नेम गिवन टू अ कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा इन अ प्रोग्राम। दिस डेटा कैन बी नोन और अननोन बेस्ड ऑन द असाइनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टू दी वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स के टाइप पढ़ते हैं। हमारे 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। लोकल वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिक्लेयर होते हैं। एक बार हम डिक्लेयर करके देख लेते हैं क्या होते हैं हमारे। हेलो वर्ड को हटा देते हैं। हमने कहा कि जो हमारी बॉडी के अंदर डिक्लेयर होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर हम डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे void नाम का। हमने मेथड के अंदर नहीं की है, हमने कहा कि बॉडी के अंदर void मेथड नाम का हमारा एक, ये हमने मेथड बना दिया है। यहाँ पर int n इज इक्वल टू 90 हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है, लोकल वेरिएबल के बाद हमने पढ़ा है इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है, डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। ये हमने मेथड बनाया, क्लास के अंदर होगा लेकिन मेथड के बाहर होगा, मेथड की बॉडी के बाहर होगा, तो इसके भी हम डिक्लेयर करते हैं इंट डेटा। ये हमारा क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल। और एक हमने पढ़ा है स्टैटिक, मतलब जो चेंज नहीं होगा, वो क्लास के अंदर होगा। चलो इंस्टेंस वेरिएबल, सॉरी, इसे हम कर देते हैं हमारा स्टैटिक। ये हमारा हो गया स्टैटिक वेरिएबल। तो हमने देख लिया हमारे वेरिएबल्स 3 तरीके के होते हैं, स्टैटिक हो गया, लोकल हो गया और इंस्टेंस वेरिएबल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।